दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस पर। दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं जो आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आते हैं। चलिए आज हम इनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो दोस्तों एम्पियर होता है। याद रखना, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहीं से अगर देखा जाए तो धारा किस में होती है, Q बराबर आई टी। यहाँ से एक मात्रक और निकल के आता है, यहाँ से I बराबर आ जाएगा Q अपॉन टी। तो Q आपका क्या होता है, आवेश होता है, और T समय होता है, T समय होता है। तो Q यानी कि आवेश की जो विमा होती है वो दोस्तों होती है कूलाम, और T की विमा जो होगी वो हो जाएगी सेकंड, यानी कि कूलाम पर सेकंड इसकी दूसरी विमा हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट बोलते हैं। कोई भी शक्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है। वाट को इंग्लिश में WATT लिखते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन आपका है वो है दबाव का एसआई मात्रक क्या है। इकाई कहें या मात्रक कहें बात एक ही होती है। मात्रक को इकाई यूनिट बोलते हैं। तो दबाव या दाब बात एक ही होती है। तो दाब को हम P से यानी कि प्रेशर P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर होता है फॉर्मूला F अपॉन A। तो यहाँ से F क्या है, फोर्स है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ये एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। तो यहाँ से जो दबाव का मात्रक निकल के आता है वो आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका इसमें आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई की यूनिट है। दोस्तों इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम कोई तारे, जैसे बहुत दूर स्थित तारा है तो उसकी हम प्रकाश वर्ष में यानी कि लाइट ईयर में मापते हैं, और अगर हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापते हैं तो हमारी वो यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट सभी जानते हैं न्यूटन होती है, ठीक है। और यहाँ से हमें पता है F बराबर क्या होता है, MA। इसकी दूसरी यूनिट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से जो M होता है ये आपका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या हो जाएगी, kg। और ये A जो होता है, A का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड स्क्वायर के लिए हम या तो इसको ऐसे लिख दें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे तो एक इसका मात्रक ये आ जाता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका एक मात्रक ये kg प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और दूसरा मात्रक इसका न्यूटन हो जाता है। नेक्स्ट तो इसमें जो आंसर था वो क्या था आपका, बी नंबर सही था। चलिए इसको दोस्तों बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि समझ में आता रहे। क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें क्या बोला गया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की इकाई है। तो इसमें देखते हैं हम, एक फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका F बराबर। तो यहाँ से इसको एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं ये चीज़ देख लेते हैं कि ये किसका मात्रक हो सकता है। तो यहाँ पे जो दाब होता है, दाब का मैंने अभी मात्रक देखा है, दबाव या दाब। तो P बराबर F अपॉन A अभी बताया था। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है नहीं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं संवेग। संवेग P बराबर होता है mb। तो m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की kg हो जाती है,
उसके विमा बी की हो जाती है मीटर पर सेकंड। वेग की विमा क्या हो जाती है, या मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये इसमें तो है नहीं, चलिए तो ये मात्रक हो नहीं सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। तो त्वरण कोई सा भी हो, उसका जो मात्रक होता है वो आपका दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। सार्वभौमिक नियतांक को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें G की वैल्यू निकालनी है या G का मात्रक निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और ये इसका मल्टीप्लाई होगा, तो R मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन M का क्या हो जाएगा kg, और ये भी नीचे आ जाएगा तो kg, तो kg स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वही चीज़ लिखी है न्यूटन, इसको अच्छे से लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और यही चीज़ यहाँ पे ये हमें लिख के दी है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं, 3 शब्द आते हैं इसमें, चीज़ समझ लेते हैं अच्छे से। ये होती है प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही बात होती है। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं और इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। एक आती है चालकता, चालकता को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकता, इनके फॉर्मूला से हम इनके जो मात्रक होते हैं वो हम निकाल लेंगे। एक होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता, उसको हम विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से देखते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो इन तीनों की विमा हम देख लेते हैं, किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की, चालकता की और विशिष्ट चालकता की, तीनों की हम विमा भी देखते हैं यहाँ पे एक एक से। तो रो बराबर होता है आपका RA अपॉन L। तो यहाँ से इसका मात्रक हम निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ से R का मात्रक होता है वो आपका ओम होता है, ओम हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर निकल के आपका मात्रक आ जाएगा। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक निकल के आया है वो क्या आया है, ओम मीटर, यानी कि ये ऑप्शन सही है आपका। अब यहीं से हम देख लेते हैं एक नेक्स्ट क्या होता है, चालकता। चालकता होता है 1/r के बराबर, यानी कि 1 प्रतिरोध। तो प्रतिरोध यहाँ से, अब ध्यान से देखना भाई, ओम को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ओम, ये तो r का मात्रक हो गया। अब इसको r को उल्टा कर दो तो 1/r हो जाएगा, तो हम जस्ट इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो कि ये क्या हो जाएगा, मेहो, हिंदी में इसको ऐसे भी लिखते हैं मो। तो यहाँ से चालकता का जो मात्रक निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका मो, यानी कि MHO। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बचा हमारा, विशिष्ट चालकता, जैसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा हमारा होता है 1/ρ, ये। तो इसका क्या होता है, ओम मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर जो अभी निकाला है हमने। लेकिन अब इसका मात्रक करने के लिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो इसको उल्टा करने से हम क्या लिखेंगे, मेहो मीटर, ठीक है ना। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या आएगा, मेहो मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। मतलब ऐसी 2 भौतिक राशियाँ इसमें दी गई हैं, प्रत्येक ऑप्शन में 2 राशियाँ हैं और दोनों की एक ही इकाई है। तो वो देख लेते हैं भाई, दाब और बल। तो दाब बराबर हमने अभी पढ़ा था, P बराबर F/A पढ़ा था कि नहीं। अच्छा, F की क्या हो जाएगी, न्यूटन, और A की तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और बल की क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो दोनों अलग अलग हैं, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका बल और चाल। तो बल की विमा न्यूटन होती है और चाल की विमा मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों भी अलग हैं, यानी कि बी ऑप्शन भी सही नहीं है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है बल और गति। इसकी विमा एक जैसी नहीं हो सकती है। अब चौथा ऑप्शन आपका बचता है ये, यानी कि जो भी बी ऑप्शन है वो आपका क्या है, बल और उत्क्षेप बल। तो बल कोई सा भी हो आपका, वो आपका क्या होता है, न्यूटन में ही मापा जाता है। याद रखना, बल की विमा न्यूटन होती है, भार की विमा यानी कि भार आपका वेट की विमा भी न्यूटन होती है, और वजन की विमा भी न्यूटन होती है। चाहे उसको बल कहे, भार कहे या न्यूटन वो आपका वजन कहे, तो वजन, भार और बल की विमा न्यूटन ही होती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये किसकी विमा है या किसका मात्रक है। विमा और मात्रक दोनों एक ही बातें हैं, अगर मात्रक आते हैं तो विमा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका मात्रक है, तो दोस्तों ये त्वरण का मात्रक होता है, क्योंकि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर, यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बराबर होता है वेग परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो वेग की विमा क्या हो जाती है या मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड, इसका सेकंड, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये वही चीज़ हमारी लिखी हुई है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी विमा है, आपकी त्वरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसआई इकाई न्यूटन है, किसकी इकाई न्यूटन है। तो मैंने बताया था बल की भी है और वजन की भी है। वजन और त्वरण की तो नहीं हो सकती, क्योंकि वजन की न्यूटन हो जाएगी, त्वरण की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। अब इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो वजन है, वजन की न्यूटन होती है और बल की भी न्यूटन होती है। वजन और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान और वजन यानी कि देखो दोनों में, भार और द्रव्यमान दोनों में, वजन को हम भार भी बोल सकते हैं, तो भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। द्रव्यमान जो होता है वो दोस्तों आपको ब्रह्मांड में समान रहता है, ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ वो सेम रहेगा। लेकिन ये कैसा होता है, नो चेंज होता है। लेकिन आपका जो भार होता है, भार क्या होता है, जी यानी कि mg, ये आपका भार होता है। और भार हर जगह अलग होता है, चंद्रमा पे अलग होगा, पृथ्वी के जो आपके ध्रुव हैं उन पर अलग होगा, हर जगह ये आपका भार चेंज, विषुवत रेखा पर भार कुछ अलग होगा। तो ये भार हर जगह अलग होता रहेगा। तो द्रव्यमान की किलोग्राम होती है लेकिन वजन की न्यूटन होती है, तो ये विमा अलग अलग हो जाती है। ठीक है। तो बाकी वजन और संवेग ये तो अलग ही हो जाएंगे, संवेग के ऊपर बताई है विमा मैंने। दोस्तों मैं विमा और मात्रक दोनों एक ही बातें हैं, इकाई विमा मात्रक। ठीक है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो दोस्तों तापमान की देखो सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है और डिग्री भी होती है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो ये नहीं होता है। फ़ारेनहाइट इकाई नहीं होती है। फ़ारेनहाइट को तो हम शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको मापते हैं, और शरीर का जो टेम्परेचर होता है, स्वस्थ आदमी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, और 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस तो हुई, डिग्री क्या होता है, कुछ नहीं, सेल्सियस भी कुछ नहीं, डिग्री सेल्सियस बोले तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे जो इसका मात्रक है वो आपका केल्विन होता है। जैसे समय का सेकंड होता है वैसे इसका केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो दोस्तों समय कभी भी सापेक्ष नहीं होता है, बाकी हर चीज़ सापेक्ष होती है। इन जो ऑप्शन में चीज़ें दी गई हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एटमॉस्फेयर यानी कि एक वायु दाब बराबर क्या होता है। एक वायु दाब बराबर दोस्तों आपका जो मान होता है वो याद रखना 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि ए है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, कार का मात्रक है, तो कार का मात्रक हमेशा जूल होता है।
अब यहाँ से और चीज़ एक देख लीजिए, कार्य का मात्रक यहाँ से निकाल लेते हैं। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ से न्यूटन बल की विमा हो जाएगी और डी यानी कि विस्थापन की विमा मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर भी इसका क्या है, एक मात्रक होता है कार्य का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है वो डेसिबल में नापी जाती है। याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं, डेसिबल में। शक्ति की इकाई तो अश्वशक्ति में मापते हैं, जैसे मान लीजिए वाट में भी मापते हैं, जैसे कहीं उद्योग वगैरह में जहाँ बिजली का बहुत शक्ति का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ अश्वशक्ति में हम हॉर्स पावर में मापते हैं। ठीक है, किसी भी इंजन की शक्ति जो होती है वो हॉर्स पावर में मापी जाती है। समुद्री झील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। जब हम समुद्र में यात्रा करते हैं तो वहाँ समुद्री मील से ही हम उसको इकाई को मापते हैं। ठीक है, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो आपका गलत है। तो यही मात्रक आपका सुमेलित नहीं है। भार की ऐसा इकाई क्या है, मैंने अभी बताया था न्यूटन होती है भार की इकाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की इकाई, संवेग की इकाई मैंने अभी बताया था, P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, m इंटू वी, तो kg मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर और s की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा मात्रक दिख रहा है, v ऑप्शन। तो इसमें v ऑप्शन सही हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर याद रखना 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश के मात्रक 2 होते हैं। यहाँ से मैंने अभी ये बताया था Q बराबर IT। तो एक तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका हो जाता है एम्पियर सेकंड। 2 मात्रक ये याद रखना, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो मात्रक आपको याद हो जाएंगे। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो मीटर होती है। दोस्तों हमने आगे पिछले क्वेश्चन में बताया है कि विस्थापन क्या है, एक दूरी होती है, ये एक सदिश दूरी, याद रखना विस्थापन आपकी एक सदिश दूरी होती है। तो इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो ऐसी इसमें 2 इकाई दी गई हैं, तो इसमें बताए गए इनमें से ऐसी कौन सी राशि है जो मात्रकों को समान रखती है। तो दोस्तों आपने कार्य ऊर्जा की प्रमेय पढ़ी होगी और इससे साबित किया गया कार्य ऊर्जा की प्रमेय से कि कार्य ही क्या है, आपकी ऊर्जा होती है। तो कार्य की जो विमा होती है दोस्तों वो आपकी ऊर्जा की विमा होती है, यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बाकी और किसी की विमा समान नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 22 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी होती है। मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था कि जब किसी बहुत दूर तारे होते हैं, सूर्य के अलावा जो और भी तारे हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, कई प्रकाश वर्ष दूर हैं, तो उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। इसको लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है, सभी को मालूम रहता है इसको। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल। तो दोस्तों प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल।
तो यहाँ से बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की क्या हो जाएगी न्यूटन, उसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की इकाई को हम मापते हैं किससे, जैसे बहुत बड़े कारखाने हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े इंजन यूज किए जा रहे हैं, तो उसमें हम अश्व शक्ति से उनकी इकाई को मापते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व की क्या होती है हमें पता है, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान की क्या हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। तो आपका जो घनत्व है उसकी तो बीमा होती है कि उसका मात्रक भी होता है, ठीक है। अब देखो सापेक्षिक घनत्व विस्थापन की मीटर हो जाएगी, दाब की बल बटे क्षेत्र न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सापेक्षिक घनत्व होता है, इसमें इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो इसका जो प्रदीप्ति होती है आपकी प्रदीप्ति, यानी कि चमक जो होती है, चमक को हम स्ट्रॉ बॉक्स में ही मापते हैं। आवेग का मात्रक, तो दोस्तों आवेग को हम इम्पल्स बोलते हैं, आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड, टी का सेकंड हो जाएगा, एफ का न्यूटन हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड। तो इसमें सी ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं है। तो इसमें शक्ति समान नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो सीधी सी बात है, कार्य ऊर्जा की प्रमेय तो कार्य की ऊर्जा के समान होती है। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं यहाँ पे, और इनमें एक सूची 1 में आपको भौतिक राशियाँ दी गई हैं और इसमें मात्रक दिए गए हैं सूची 2 में। तो इसमें देखना है कि हमें, और यहाँ पे नीचे कूट दिए गए हैं आपको, तो उनमें कूट मिलाना है कि कौन सा कूट सही है। तो कूट ए बी सी डी 4 कूट दिए गए हैं, उनमें ए बी सी डी के मात्रक भी, वो नंबर भी दिए गए हैं, कौन कौन से, चलिए सही देख लेते हैं कौन सा है। तो त्वरण हमारा ए है, और त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि पहले का 3 है। तो पहले का 3 देख लेते हैं, ये है। सेकंड बल, बल का क्या है न्यूटन होता है, यानी कि दूसरे, बी का चौथा है, तो ये आपका चौथा हो गया। सी कार्य, कार्य का क्या होता है जूल होता है, यानी कि सी का 1 है। और आवेग, आवेग का क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड, यानी कि दूसरा, तो यहाँ पे डी का दूसरा हो जाता है। तो यहाँ से आपका कूट नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों कोणीय विस्थापन इस तरीके से देख लेते हैं क्या होता है। 2 पूरक मात्रक होते हैं, कौन कौन से, कोण और घन कोण। घन कोण, कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और घन कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोण का जो विस्थापन, कोण क्या होता है, ये जो कोणीय विस्थापन के नाम से इसको मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक सर्कल है, इसमें कहते हैं एक मनुष्य यहाँ से खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ से यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँच जाता है, तो कहते हैं इसका कितना विस्थापन है, इसने कितना चला है, तो इसने विस्थापन किया है वो यहाँ थीटा से नापते हैं, तो इसी को हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं। तो जो कोण की जो मात्रक होती है वो रेडियन होती है दोस्तों, और ओमेगा का जो मात्रक होता है वो आपका स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो कोणीय विस्थापन का मात्रक होगा वो आपका क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पारसेक, एक पारसेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो इसका मान आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और एक प्रकाश वर्ष आपका होता है 1 लाइट ईयर बराबर होता है आपका, याद रखना है इसको 9.467 इंटू 10⁻15। इसको एक बार चेक कर लेना, 15 ही होता है, इतने मीटर होता है, ठीक है। तो ये 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 नैनोमीटर, दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको बटे में करके दिया है, तो 1/10⁹ हो जाएगा। अगर हम इसको बटे में लिखें तो 1/10⁹ हो जाएगा। तो 1/10⁹ मीटर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। 1 जूल, देखो 1 जूल क्या होता है? 1 जूल इकाई कार्य की होती है, और कार्य किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम, क्योंकि हमें यहाँ से फॉर्मूला से देखिए भाई, W बराबर क्या होता है? कार्य है ना, और W बराबर क्या होता है? F इंटू, या यहाँ से देख लो भाई, W बराबर होती है F इंटू डी, यानी कि जिस मतलब कार्य को करने में 1 न्यूटन बल और 1 मीटर दूरी अगर तय की जाए, यानी कि 1 न्यूटन के बल से 1 मीटर अगर दूरी हम तय करते हैं, तो हमारा वो जो मात्रक निकल के आएगा वो हमारा 1 जूल कहलाएगा। तो यहाँ से 1 न्यूटन हो जाएगा, ये दोस्तों गलत है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 36 नंबर है, पास्कल। पास्कल को दोस्तों हम पी से, पी स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, और पास्कल दाब की इकाई होती है, दाब की इकाई पास्कल भी होती है। एक हमने आपको दाब बराबर बल बटे क्षेत्र यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताया था, और इसका एक दूसरा मात्रक होता है पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि कैंडिला का मात्रक है। तो कैंडिला दोस्तों आपका ज्योति फ्लेस्क का मात्रक होता है, सॉरी ज्योति तीव्रता, इसमें ऑप्शन नंबर गलत है, ये एक क्वेश्चन आपका गलत है, इसमें डी आंसर सही है। यानी कि कैंडिला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। तो उसमें ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, इसमें मिसप्रिंट हो गया। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक मैंने बताया था दूरी की इकाई होती है, जब बहुत ज़्यादा कई लाइट ईयर दूर हमारा जब कोई तारा होता है तो उसको हम पार्सेक में मापते हैं। पार्सेक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका पार्सेक होता है। तो पार्सेक क्या है? दूरी का मात्रक होता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये ऐसे ही PDF आपके लिए मैं लाता रहूँगा, आप इसको शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।